वेलकम एवरीवन। आज नेचुरोपैथी बेसिक डिप्लोमा कोर्स का सेकेंड डे और यह कोर्स 30 चैप्टर्स में लिए जाएंगे। इसके टोटल 30 चैप्टर्स हैं। हर एक वीक बुधवार को यह सेशन लाइव होता है। अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप जहां जूम का लिंक शेयर किया जाता है उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसका लिंक दिया हुआ है। आप उससे उस सेशन को ज्वाइन कर सकते। इस कोर्स के पीछे एक मकसद है और वह मकसद है भारत के हर एक व्यक्ति को नेचुरोपैथी के बारे में अवेयर करना। जैसा कि नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा नाम से ही स्पष्ट है कि प्राकृतिक चिकित्सा यानी आपका किचन ही आपका दवाखाना है। प्रकृति ने आपको स्वस्थ रखने के लिए वह सारे साजो सामान, सारे मेडिसिन आपको नेचुरली उपलब्ध करा रखे। बस हमें उसके बारे में जानना है और कैसे उपयोग करके स्वयं को तथा अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। यही नेचुरोपैथी की मुख्य खासियत है। और एकेएस एकेडमी यह बिल्डिंग वेल्थियर कम्युनिटी अपने कंसेप्ट के द्वारा घर घर तक नेचुरोपैथी के पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। और यह काम हम लोग स्वयं अकेले नहीं कर सकते, हमें इसमें आप सबके सहयोग की जरूरत है। यस जेंटलमैन, इसीलिए हम आग्रह करते हैं आप सबसे कि जितना हो सके आप इस कोर्स के बारे में लोगों को अपडेट कराएं। यह कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। यस, और इसके पुरोधा हम सबको मार्गदर्शन करने के लिए हम लोगों के साथ हमेशा उपलब्ध रहते हैं डॉक्टर संतोष कुमार पांडे सर। तो आप सबके अनुमति से और सहयोग से मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित करूंगा, लेकिन इसके पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग अपने नाम के साथ अपने प्लेस का नाम भी जरूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। और अब हम आप लोगों के जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे डॉक्टर संतोष कुमार पांडे सर को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज के इस क्लास के लिए। आपको बताना चाहेंगे कि बिना आप लोगों के सहयोग से इस वेल्थियर कम्युनिटी की कल्पना नहीं की जा सकती। और आप लोग जिस तरह से समय निकाल रहे हैं, संकल्प शक्ति दिखा रहे हैं, तो हम लोगों को लग रहा है कि हमारी जो वेल्थियर कम्युनिटी को लेकर के की जाने वाले संकल्प है, जो सार्थकता है, वो तभी पूरी हो पाएगी जब आप सब लोग पूरे दिल मन से लगें, हम एक दूसरे का साथ दें इस चीज को सीखने में और दूसरे को सिखा करके आगे बढ़ाने में। निश्चित रूप से अगर हम एक पॉजिटिव कल्पना के साथ आगे बढ़ेंगे तो जन जन तक यह संदेश हम पहुंचा सकते हैं कि किस तरह से बिना दवाइयों के भी स्वस्थ रहा जा सकता है। आज प्राकृतिक चिकित्सा के विषय में आपको इतना ही बताएंगे कि जो इसके मूलभूत सिद्धांत है, मूलभूत सिद्धांत अगर आपने प्राकृतिक चिकित्सा का समझ लिया तो आपको किसी को भी ट्रीटमेंट देना आसान हो जाएगा। तो पहले तो कुछ चीजों पे हमारी चर्चा हुई है आप लोगों से, लेकिन आज मैं जो प्राकृतिक चिकित्सा के मूलभूत 10 सिद्धांत हैं उस सिद्धांतों को मैं राइट डाउन करवाऊंगा। क्योंकि अगर सिद्धांत आपने लिख लिए तो बार बार दिमाग किस पे जाता है कि जो राइट डाउन चीजें हैं उसमें क्या है। तो एक जो मोटा मोटा हेडिंग जिसको बोलते हैं कि 10 लाइन की हेडिंग है, एक तरह से ये देखा जाए तो 10 जो मूलभूत सिद्धांत है 10 लाइन की हेडिंग है, इसको मैं आप लोगों को लिखा देता हूं। और इसको लिखाने के बाद एक एक बिंदु पे बिंदुवार हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। हो सकता है वो चर्चा आज न खत्म हो पाए, 1 सप्ताह 2 सप्ताह और लग जाए, लेकिन इस पे जम के चर्चा कर लेनी है। क्यों? क्योंकि अगर आप मूलभूत सिद्धांत अगर आपको समझ में आ गया, किसी का बेस समझ में आ गया, तो फिर कोई भी निर्णय लेना बड़ा आसान हो जाता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लें। जो सबसे पहला सिद्धांत है वो यह है कि सभी रोग एक हैं, उनके कारक एक हैं और उनकी चिकित्सा भी एक है। सभी रोग एक हैं, उनके कारक एक हैं और उनकी चिकित्सा भी एक है। दूसरा पॉइंट, रोग का कारण कीटाणु नहीं है। तीसरा, तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र हैं। आप इसमें क्रॉनिकल और एक्यूट डिजीज डाल सकते हैं, बाद में समझने में और आसान होगा कि जो एक्यूट डिजीज है वो आपके मित्र हैं, शत्रु नहीं है। चौथा पॉइंट है प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। पांचवा पॉइंट, चिकित्सा रोग की नहीं रोगी के पूरे शरीर की होती है। छठा पॉइंट, रोग निदान की विशेष आवश्यकता नहीं है। सातवां पॉइंट, जीर्ण रोगी ब्रैकेट में क्रॉनिकल डिजीज, जीर्ण रोग के रोगियों के स्वास्थ्य में थोड़ा समय लग सकता है। आठवां पॉइंट, प्राकृतिक चिकित्सा से
दबे रोग उभरते हैं। 9वां पॉइंट, मन, शरीर तथा आत्मा तीनों की चिकित्सा एक साथ होनी चाहिए। 10वां और आखिरी, प्राकृतिक उपचार में उत्तेजक औषधियां नहीं दी जाती। अब आपने अपने पास एक नोट्स बना लिया जिसमें ये 10 पॉइंट आपने लिख लिए। चलिए अब प्रश्न 1 से चर्चा शुरू करते हैं और इस चीज को बहुत डीप हम समझने का प्रयास करते हैं। सभी रोग एक, उसके कारक एक और उनकी चिकित्सा भी एक। अब इस चीज को मैं सीधे ऐड करता हूं अपनी क्लिंजिंग थेरेपी से। जब हम लीवर क्लिंजिंग करते हैं या किडनी क्लिंजिंग करते हैं, एसिडिटी क्लिंजिंग करते हैं, पैरासाइट क्लिंजिंग करते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, लीवर क्लिंजिंग को मास्टर क्लिंजिंग बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम, जैसा कि पीयूष सक्सेना सर के मार्गदर्शन में रहा है और इसी चीज का फॉलो अप हो रहा है कि सभी रोग एक है। रोग की जननी क्या है? सारे रोगों की जननी आपका खाना पीना और पेट है। जब तक आप गलत खाएंगे नहीं तब तक आप बीमार नहीं पड़ेंगे, कोई भी समस्या होना संभव नहीं है। तो एक चीज हो गया कि सभी रोग एक, मतलब रोग आपको कोई भी हो। सर ने इसमें लगभग 62 तरह की बीमारियों को प्रत्यक्ष नॉमिनेशन किया है कि लीवर क्लिंजिंग से 62 तरह की बीमारियां ठीक होती हैं। अब 62 के बकायदा उन्होंने नाम दिए हैं, मतलब एक लीवर क्लिंजिंग और 62 तरह की बीमारियों पे सीधा प्रहार। अब ऐसा कैसे संभव है, इस बात को समझिए कि रोगों का कारण कहीं न कहीं खान पान और जो चीजें आपके शरीर में मल के रूप में इकट्ठा हुई हैं वह रोगों का कारण है। ठीक, तो एक कारण क्या हुआ? शरीर में मल का इकट्ठा होना, और उनकी चिकित्सा भी एक है। प्राकृतिक चिकित्सा में विभिन्न तरीके से मल का निष्पादन किया जाता है, निष्कासन किया जाता है, जिसमें शरीर की सफाई की जाती है। बस्ती, एनिमा, अलग अलग ऑर्गन के लिए अलग अलग चीजें। लेकिन पीयूष सर के मार्गदर्शन में जो क्लिंजिंग थेरेपी बनाई गई है, यह क्लिंजिंग थेरेपी इतनी अद्भुत है कि आपके लीवर की सफाई होते ही लगभग सारे ऑर्गन को बल मिलने लगता है और फिर स्पेसिफिक ऑर्गन की सफाई करके उस ऑर्गन को एक्टिवेट कर दिया जाता है, जिससे गंभीर से गंभीरतम बीमारियों में भी अद्भुत परिणाम मिलना शुरू हो जाता है। तो अगर इस पॉइंट को मैं ऑल ओवर एक कहूं तो आपके बीमारी के पीछे का कारण आपके शरीर में इकट्ठा विजातीय पदार्थ या मल है, और उसको निष्कासन कर देने पे, उसकी सफाई कर देने पे वह ऑर्गन अपने आप को स्वयं इंप्रूव कर लेता है, सही कर लेता है। अब लीवर क्लिंजिंग कर दिया तो लगभग 62 तरह के प्रॉब्लम, किडनी क्लिंजिंग कर दिया तो लगभग 40 से 45 तरह के प्रॉब्लम, पैरासाइट क्लिंजिंग कर दिया तो स्किन संबंधित सभी डिजीज, आई क्लिंजिंग कर दिया तो आंख संबंधित सभी समस्याएं, नोज क्लिंजिंग कर दिया तो नाक से संबंधित सभी समस्याएं, माउथ क्लिंजिंग कर दिया तो मुंह से संबंधित समस्त समस्याएं। अब प्राकृतिक चिकित्सा में कितनी अद्भुत संगम है कि केवल ऑर्गन की सफाई कर देने भर मात्र से आप बड़े से बड़े रोगों को हरा रहे हैं। और इतनी सरलतम विधाएं हमारे पूरे भारत में जो क्लिंजिंग थेरेपी के कैंप आयोजित होते हैं, उन कैंपों में बड़ी सरलता से सिखाई जाती है। और महज 1 दिन, 3 दिन, 4 दिन के कैंपों में इन चीजों को सीख के आप अद्भुत काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से पहले पॉइंट को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि सभी रोग एक, उनका कारण एक और उनकी चिकित्सा भी एक। रोगों का कारण शरीर में विजातीय पदार्थों का इकट्ठा होना, ठीक, और उनकी चिकित्सा क्या है? उन विजातीय पदार्थों का शरीर से क्लिंजिंग थेरेपी या प्राकृतिक चिकित्सा की अन्य अन्य अलग अलग ऑर्गन के लिए सफाई की जो व्यवस्था दी गई है, उससे उन ऑर्गन को एक तरह से एक्टिवेट कर देना, बल प्रदान कर देना। दूसरा, रोग के कारण कीटाणु नहीं, रोग के कारण कीटाणु नहीं। इस बात को इस तरह समझिए कि जो भी रोग, पहले ही आपको बताया गया कि जो रोग है उसके पीछे का मेन कारण क्या है? आपके शरीर में विजातीय पदार्थों का इकट्ठा होना, और विजातीय पदार्थों को आप जब बाहर निकाल देंगे तो आपके शरीर की मैक्सिमम समस्याएं कम हो जाएंगी। अब रोग का कारण कीटाणु नहीं, तो आपके शरीर में अक्सर जो रोग होते हैं उनका मुख्य कारण कीटाणु नहीं, विषाणु होता है, वायरस होता है। वायरस से सबसे ज्यादा लोग जल्दी प्रभावित होते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में
हम वायरस को तो थोड़ा मानते हैं लेकिन कीटाणु को नहीं मानते, विषाणुओं को ज्यादा बल दिया जाता है। ठीक, तो अब वायरस जनित जो चीजें हैं, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं इस बात को समझिएगा। जितने भी फ्लू होते हैं अस्थायी हैं, उनके एक सिस्टम है, और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता केवल बढ़ा दी जाए तो ये सभी समाप्त हो सकते हैं। इनका एक सर्किल होता है, एक सिस्टम होता है, और वह अपने सर्किल को पूरा करके खत्म हो जाते हैं। हमको उनके सर्किल को समझने की आवश्यकता है। हम उस सर्किल को जब समझ लेंगे कि कौन सा वायरस कितने दिन तक रहता है, कितने दिन तक उसका असर रहता है और उसको निदान की व्यवस्था क्या है, यह जिस दिन आप समझ लेंगे उसका आप बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रीटमेंट कर पाएंगे। आगे की कक्षाओं में इस पे और विस्तृत चर्चा होगी कि किस तरीके से हम पहचान करेंगे, किस तरीके से हटाएंगे, तो उस पे हम डिटेल में बातचीत करेंगे। अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र हैं। तीव्र रोग मतलब हो गया एक्यूट डिजीज, मतलब वो बड़ी तीव्रता के साथ आते हैं। रात में आप बिल्कुल ठीक थे, सुबह बुखार आ गया, थोड़ा सा आपने खाना पीना अप डाउन किया और सर्दी हो गई, छींक पे छींके आ रही है लगातार लगातार, आपको लगता है आप हेल्दी दिनचर्या में हैं और फोड़े फुंसी होना शुरू हो गए, खुजली होना शुरू हो गई। ये सारी चीजें एक्यूट डिजीज है, त्वरित है, तीव्र रोग है। तीव्र रोग कभी इतना गंभीर नहीं होता है, तीव्र रोग इंडिकेटर होता है। इसके लिए पहले के पूर्व के क्लासेस में आप लोगों को हमने बताया है, लेकिन आगे की क्लास में और विस्तृत चर्चा इस पे हम करेंगे कि किस तरह से तीव्र रोग आपका बॉडी का इंडिकेटर है। यह बताता है, आपको इंफॉर्मेशन करता है और जो है कि अलर्ट करता है कि मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है शरीर में, आप अलर्ट मोड पे चले जाइए। बुखार आ गया तो आप अलर्ट मोड पे चले जाइए, छींक बार बार आ रही है आप अलर्ट मोड पे चले जाइए, फोड़े फुंसी होने शुरू हो गए तो आप अलर्ट मोड पे चले जाइए। तो ये जितने भी रोग हैं ये शत्रु नहीं है, मित्र हैं आपके, ये मित्र हैं। और मित्र क्यों हैं? क्योंकि यह आपको बता रहे हैं अभी से आपने अगर तैयारी कर ली तो कोई भी गंभीर बीमारी नहीं हो सकती, संभव नहीं है। तो जब भी तीव्र मतलब इस तरह के रोग हो, सर्दी खांसी बुखार, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, अलर्ट होने की आवश्यकता है। और आपकी इम्यूनिटी आपको ये बता रही है, इंफॉर्मेशन दे रही है कि आप तैयार हो जाइए। आपकी इम्यूनिटी का भी परीक्षण हो रहा है और आपको भी अलर्ट होने की आवश्यकता है कि कुछ चीजें हैं, कुछ वायरस या कुछ इस तरह की चीजें हैं जो आपके शरीर पे हमला कर रही हैं, और आपकी जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो एक्टिव हो गई और वो बॉडी में इस तरह के सिस्टम पैदा कर रही है ताकि आप उस चीज को समझें, शरीर की भाषा को समझें और उसके निदान की तरफ प्राकृतिक रूप से आप बढ़ जाए। तो तीसरा पॉइंट आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया। चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। प्राकृतिक स्वयं चिकित्सक है, पूर्व में चर्चा हुई है लेकिन इस पॉइंट को जरूर आप उस चीज से जोड़ करके देखिए। एग्जाम्पल एक होता है ना कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है, गरीब व्यक्ति है, रोड एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ या पैर फ्रैक्चर हो जाए, उसको कोई भी दवाई या ट्रीटमेंट की उपलब्धता न हो पाए, क्या कुछ समय बीतने पर उसकी हड्डियां जुड़ जाएंगी या वैसे ही रहेंगी? आप राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक, जुड़ जाएंगी या वैसे ही रहेंगी? निश्चित रूप से जुड़ जाएंगी, इसलिए कि प्रकृति अपना काम कर रही होती है, प्रकृति अपनी निरंतरता हमेशा रखती है। आप कुछ करें या ना करें, आपको लगता है आप बीमार हैं, आपका शरीर ऑटोमेटिक आपको ठीक होने के लिए इंफॉर्मेशन पे इंफॉर्मेशन भेज रहा है, छींक के रूप में, बुखार के रूप में, खांसी के रूप में, स्किन डिजीज के रूप में। ये सारा आपको बार बार इंफॉर्मेशन कर रहा है कि समस्या है। और ये प्रकृति इतनी बलवती है कि पहले तो फाइंड कर रही है कि ये प्रॉब्लम है, उसके सिस्टम भेज रही है, आपको अलर्ट कर रही है, बता रही है कि मैं शत्रु नहीं हूं, मित्र हूं, आ गया हूं तो तैयार हो जाओ। तो प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, पहले अपने रोग के विषय में विस्तृत चर्चा करते हो, फिर डॉक्टर रोग का जांच कराते हैं, जांच में श्योरिटी करते हैं और उसके बाद पता नहीं ठीक होगे नहीं होगे, ये एक अलग मैटर है। लेकिन प्रकृति बिना कुछ देखे दिखाए गड़बड़ किया आपने, बिना कुछ देखे उसने जांच करके रिपोर्ट बाहर भेजना शुरू कर दी, सर्दी हो गया अलर्ट हो, खांसी हो गया अलर्ट हो, बुखार हो गया अलर्ट हो। सबसे बड़ी चिकित्सक तो हमारे पास 24 आवर है। अगर हम इसकी भाषा समझ लें तो समस्या ही न हो। धैर्य जिसको बोला जाता है, अगर आप इन चीजों को समझ करके धैर्यता धारण कर लें तो प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। क्यों क्लींजिंग थेरेपी के बाद पुराने से पुराने जीर्ण रोगी ठीक होते हैं? क्यों कोई रोगी 20-20 साल से परेशान है लेकिन क्लींजिंग थेरेपी के कैंप में
4 दिन के बाद उसकी पूरी काया बदल जाती है। वह इसीलिए संभव हो पाता है कि लंबे समय से शरीर में जो भी उन्होंने विजातीय पदार्थ इकट्ठा किए थे, जो अधारणीय चीजें धारण करके रखा हुआ था, उन सभी चीजों को चिन्हित कर करके सफाई की जाती है और पूरा बाहर निकाल दिया जाता है। जब किडनी की सफाई करते हैं तो काउंसिल के माध्यम से पूरा का पूरा उनका यूरिन के जितने फंक्शन है वो एक्टिव कर दिए जाते हैं। सारा का सारा यूरिक एसिड बाहर निकाल दिया जाता है। जब किडनी क्लींजिंग की जाती है तो सारा का सारा कोलेस्ट्रॉल आपका बाहर कर दिया जाता है। तो जब ये चीजें बाहर होती हैं तो शरीर में अद्भुत आनंद आता है, ऊर्जा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि प्रकृति को मौका मिल गया कि अभी ऑर्गन साफ हो चुके हैं, वह खुद उनको रिपेयर कर देगी। अब जो काम आपका 5-8 साल से दवाइयां नहीं कर पा रही थी, महज क्लींजिंग थेरेपी से हो जा रहा है। तो अद्भुत चीजें होती हैं और अद्भुत आनंद होता है। प्रकृति आपको स्वयं चाहती है इन चीजों को जानिए, सीखिए। और मैंने भले ही आपको ये मूलभूत सिद्धांत दिखाए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको कुछ पता नहीं था। ये सब कुछ पता है, बड़ा सरल है, सब कुछ पहले से पता था। बस सेलेक्टेड शब्दों को जो हमारे पूर्व के ऋषि मनीषियों ने एक निर्धारित फॉर्मेट में बनाया था, आसानी से समझा जा सके, उसी को मैंने और आसानी से आपको समझाने का प्रयास किया। बस इतना ही काम प्राकृतिक चिकित्सा का है, प्राकृतिक चिकित्सा में है। तो प्राकृतिक स्वयं चिकित्सक है। अब यह बात भी लगभग आप सबको समझ में आ गई कि प्राकृतिक स्वयं चिकित्सक है। अब इसके आगे 5वें बिंदु पे आज हम चर्चा कर लेते हैं। 5वां बिंदु क्या है? चिकित्सा रोग की नहीं, रोगी के पूरे शरीर की होती। अब बहुत सारे लोगों को एक भ्रामक स्थिति रहती है कि ये प्राकृतिक चिकित्सक लोग करते क्या है। जब भी जाइए तो वो मतलब इस तरह की औषधियां देते हैं, कुछ लोग उल्टी करते हैं, कुछ लोग लैट्रिन करते हैं, कुछ स्किन पे मिट्टी विट्टी पोत देते हैं और एक नाक से पानी डाल के दूसरे नाक से निकालते हैं। और सारे रोगों की चिकित्सा ये लोग एक ही तरीके से करते हैं, पता नहीं फायदा होगा या नहीं होगा। उस चीज को समझिए ना कि हम आपके एक एक आर्गन को एक्टिवेट कर रहे हैं। आपके नाक से लेके, कान से लेके, आंख से लेके, मुख से लेके, आपके स्किन से लेकर के इन सभी चीजों की सफाई हो जा रही है। मतलब 5वां पॉइंट को ध्यान दीजिए कि रोगी के पूरे मतलब रोग की चिकित्सा न करके रोगी के पूरे शरीर की चिकित्सा हम लोग कर रहे हैं। मतलब आप एक रोग लेकर के आए और जो उसके साथ उसके रिलेटेड रोग थे वो सब के सब दूर हुए। अक्सर होता क्या है, लोग डॉक्टरों के पास एक प्रॉब्लम लेके जाते, सर घुटना दर्द कर रहा है, और घुटना दर्द कर रहा है, घुटने दर्द की सब दवा शुरू हो गई। भाई कारण क्या है? घुटने अगर दर्द कर रहे हैं, जॉइंट्स आपका अगर पेन हो रहा है तो क्यों हो रहा है? कारण को हटाइए, समस्या खत्म हो जाएगी। प्राकृतिक चिकित्सा में यही चीजें बताई जाती है, सिखाई जाती हैं। पेन किलर का प्रावधान नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे वह चीजें दी जाती हैं, बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, प्रैक्टिकल कराया जाता है कि आप अपने रोगों को स्वयं से दूर करें। तो रोगी चिकित्सा एक पर्टिकुलर रोग की न करके पूरे के पूरे शरीर का ट्रीटमेंट होता है, पूरे के पूरे शरीर की सफाई होती है, जिससे कि आपकी पूरी काया ही निर्मल हो जाए। और पूरी काया निर्मल हो गई तो मन भी स्वस्थ होगा, शरीर भी स्वस्थ होगा। तो शारीरिक बीमारियां ही नहीं, मानसिक बीमारियां भी आपकी दूर होंगी, मानसिक अवसाद भी दूर होंगे। शरीर में जब स्फूर्ति आएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, तो स्वयं ही आप छोटे मोटे बीमारियों को हरा देंगे, बीमारियां हावी ही नहीं होने पाएंगी। तो कितनी सरल है प्राकृतिक चिकित्सा, कितना सरल है स्वास्थ्य का विषय। लेकिन आज इस विषय को इतना कठिन कर दिया गया है, इतना कठिन कर दिया गया कि बहुत ही असहज स्थिति होती है कि छोटी छोटी चीजों के लिए लाखों लाखों की बीमारियां होती हैं, लाखों लाखों लोग रुपए बर्बाद करते हैं और बीमारियों से मुक्त नहीं हो पाते। तो आज इन्हीं 5 बिंदुओं पे चर्चा कर को हम विराम करते हैं। आगे अगली कक्षा में आगे की 5 बिंदुओं पे चर्चा होगी। आप इन सभी को लेकर के जो भी आपके मन में दुविधा है, प्रश्न है, उसको कर सकते हैं। तो सर आज का जो भी क्वेश्चन आंसर का सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू संतोष सर, बहुत बहुत धन्यवाद।